एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय देबा। देखो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज किसको सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर दिया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड ऑफ कोर्स q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां पर p एंड q क्या है, एक इंटीजर है with no common factor other than 1. ठीक है, and having terminating decimal representations expansions, can you guess what property q must satisfy? मतलब क्या है, यहाँ पर जो p by q ये दिया हुआ है आपका, तो इसमें जो है q की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आई मीन क्यू ऐसी क्या इसमें प्रॉपर्टी लगाएं कि क्यू सेटिस्फाई करे, आपको देखते ही समझ में आ जाए कि डेसिमल टर्मिनेट हो गया है या टर्मिनेटिंग आया है। टर्मिनेट का मतलब क्या बताया था मैंने, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो। यानी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को टर्मिनेट करना। तो इसे ये आपको समझ में आ रहा है ना कि वो वहां पर रुक गया, यानी रिमाइंडर जब आपका जीरो आता है, लाइक आपका 2 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे इसमें और देखते हैं। ये तो बात इसमें टर्मिनेटिंग की मैंने बता दी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके का क्वेश्चन था आपका 33/8। तो जब इसको हम डिवाइड कर रहे थे, सारा डिवाइड करने के बाद क्या आया था, ऐसा फैक्टर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था। ठीक है, और इसी में अगर जो है हम 6 पार्ट देख रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, आप देख लेना, मैंने क्वेश्चन लगवाया हुआ है। 3rd पार्ट में ये था तो मैंने उसको सॉल्व कराया था, टर्मिनेटिंग आया था। जब 6 पार्ट देखा था तो 6 पार्ट में क्या था, 3 2 9 400। ठीक है, इसमें भी क्या आया था आपका, टर्मिनेटिंग आया था, यानी रिमाइंडर 0 हो गया था। अब ये कैसे हो रहा था, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग एक रूल याद कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या 5 की पावर m में आ जाए, या किस में आ जाए, और, ठीक है, यानी और किस में आ जाए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में डिनोमिनेटर आपका आ जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर ये डायरेक्ट हम प्रूफ कर देते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमें लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर ये देखकर ही सॉल्व कर देंगे। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं 8। ठीक है, 8 डिनोमिनेटर में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये 8 आएगा, तो यानी ये किसकी उसमें आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 2 की पावर m। ठीक है, इस चीज को सेटिस्फाई करा, आ गया। ठीक है, अब चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ कि कुछ नंबर ले लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 3/2 लिया। ठीक है, अब 3/2 को कैसे करना है, 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही तो डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे, और नीचे भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का डिवाइड और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर नीचे सेम संख्या से, तो ये हमारा आ गया था 15, ये हमारा आ गया 10। इस तरीके से ये क्या आया हमारा 1.5। इसमें डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो ये देखो, ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 2। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, 2 की पावर 1। ठीक, ये बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से 1/5। अब इसमें भी क्या करेंगे, 1 इंटू 2 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड 5 नीचे लिखा है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 2/10। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.2। इसमें भी अगर हम बात करें, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर ये 5। ठीक है, 5 की पावर 1 आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं और एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, जैसे 7/8 को करें। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व ना करें, हम आगे ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो डिनोमिनेटर क्या है, ये हमारा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर m, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर दिया क्यू को, कि ये वाला पुट कर दिया ना यहाँ पे क्यू को। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं 8/125। अब 8/125 में क्या करेंगे, जो ये 125 है, अगर हम इसको लिखना चाहें 5 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर m।
आ गया ना। तो यानी ये डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 13/20, ठीक है। अब इसको अगर हमने देखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 × 5, ये क्या, इसका क्या मतलब हो गया, इसको फैक्टराइज करा तो ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी डायरेक्ट हम बिना सॉल्व करे ये बता देंगे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब आगे आता है नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समझाने के लिए 17/16 को, ठीक है। अब 17/16 को अब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर बताओगे कैसे मतलब डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, तब बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, अब 16 को देखते हैं, 16 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी ये क्या आ गया, 2 की पावर m। डायरेक्ट हमने देखा 2 की पावर वाला है तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमने ऑब्जर्व क्या किया, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है q का, जो डिनोमिनेटर में उसकी जो पावर हो रही है 2 और पावर ऑफ 5 या पावर, दोनों की पावर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये क्या आ जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब सिंपल से और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से पार्ट की बात कर रहे थे, थर्ड पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो उसमें मैंने बता दिया था 33/8 था, तो उसको टर्मिनेटिंग हमें सॉल्व कर चुके थे। अगर उसके 6 पार्ट को ले लेते हैं हम और क्वेश्चन देखते हैं 3 2 9, और हमें लंबा इसको डिवाइड, मतलब लंबा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूल से करेंगे, इससे क्या होगा, जल्दी से हमारा सॉल्व हो जाएगा बिना ज़्यादा मेहनत के। अब कैसे करेंगे, अब ये जैसे ये 400 दिया हुआ है, ठीक है, 400 को हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करने के लिए ऐसे लिखा, ये लिखा 2 × 2 = 4, ठीक है, फिर 2 × 1 = 2, ठीक है, फिर 2 × 5 = 10, ठीक है, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, देन 5 × 5 = 25, देन 5 × 1 = 5, ये हमारा आ गया। अब ये देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m को सेटिस्फाई कर दिया, तो डायरेक्ट हम बता देंगे ये टर्मिनेटिंग है, हमें और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और हाँ, अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट में अपना डाउट लिख कर भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जाकर फटाफट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।